ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਾਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ है। अते ओ जड़े लोग तौबा करके बपतिस्मा लैके प्रार्थनावां चर्च जाण वाले हन, इस दे बावजूद भी वो बार बार पाप अंदर डिग जाते हैं। असी उस ते ध्यान करन जा रहे हैं अते नाल ही नाल असी पाप कितना भयानक अते खतरनाक है उस दे बारे भी असी परमेश्वर दे वचन चो देखांगे। अते पाप कितना भयानक है उस दे बारे असी देखन जा रहे हाँ। पर नाल ही नाल असी ये देखन जा रहे हाँ कि की कारण है आए दिन साडे मसीह लोग बाहरी तौर ते तां नहीं पर आत्मिक अते अंदरूनी तौर ते पाप विच क्यों डिग जाते हैं। इसलिए असी पाप विच डिग जाण दा जिहड़ा मुख बेस है उसनूं वेखांगे कि साडा मन फिराउणा या साडा तौबा करना सही है भी या नहीं। तौबा करना की हुंदा है? मन फिराउणा, अपने पाप तो मुड़े आउणा, बुराई तो मुड़े आउणा की हुंदा है ते तौबा जिसनूं कहंदे हां वो की है? पढ़ांगे रोमिया उसका 5 अध्याय उसका 12 वचन। रोमिया 5 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ांगे। इसलिए जिवें एक मनुख तो पाप संसार विच आया अते पाप तो मौत आई अते इसी तरह मौत सबना मनुखा विच फैल गई। इसलिए जो सबना ने पाप किया। हाँ, परमेश्वर दे वचन अंदर रोमिया 5 अध्याय दे 12 वचन विच लिखा है, इसलिए जिवें एक मनुख तो पाप संसार विच आया ते पाप तो मौत आई अते इसे तरह मौत सबना मनुखां दे विच फैल गई। सबना कौमां सबना जातियां दे विच फैल गई। अज असी पाप दी शुरुआत बारे भी पढ़ांगे देखांगे, पर सब तो पहला असी अपने वचन दी शुरुआत करन जा रहे हां नजात पाए लोगां दे लई कि की कारण है नजात पाउण तो बावजूद भी वो पाप अंदर क्यों डिग जाते हैं। कि उन्हां दी तौबा सही नहीं आ या मन फिराउणा सही नहीं आ। अज असी तौबा नूं सब तो पहला समझांगे कि तौबा की है। मसीहां दे जीवन के अंदर सब तो महत्वपूर्ण गल जो समझण वाली है वो यही है कि तौबा करन दा मतलब की है। तौबा करन तो भाव की है, क्योंकि बहुत सारे मसीहां ने इस शब्द के सही अर्थ नूं नहीं समझिया। उन्हें सोच लिया कि शायद तौबा करन दा मतलब है बाहरी तौर पे छोटे मोटे पापां नूं छड्ड के लगातार चर्च जाना और बंदगी कर लेना। इसलिए शब्द का सही अर्थ समझण दे कारण वो अपने आत्मिक जीवन दे विच वध नहीं पाउंदे। जिवें परमेश्वर उन्हां दे जीवन तो मंग कर रहा है कि असी इन्हां आखिरी दिनां दे अंदर इस महामारी के दौरान परमेश्वर दे वचन दे विच वधिए नहीं वध पा रहे। अज असी देखांगे कि की कारण है कि असी आत्मिक तौर पे वध नहीं रहे। इसलिए तौबा दा जो एक सही बेस मुख्य सिद्धांत वो पढ़न जा रहे हैं, दसन जा रहे हैं। अक्सर आर्मी दे अंदर जो परेड की जाती है तां परेड दे समय आज्ञा दी जाती है अबाउट टर्न, पिछे मुड़ो। पिछे मुड़न दे लई जद भी फौजी वीर परेड करते हैं तो परेड के दौरान उन्होंने कहा जाता है कि अबाउट टर्न, पिछे मुड़ो। तो तुरंत की हो जाते हैं वो पिछे मुड़ते हैं, जिसका मतलब है जिस तरफ तुहाडा मुंह है उस तरफ पिठ कर लेनी है, जिस तरफ पिठ है उस तरफ मुंह कर लेना। पिछे मुड़न का मतलब इस तरह आत्मिक जीवन के अंदर साडा परमेश्वर अते साडा वचन पाप विच जीवन गुजारन वाले लोगों नूं, गुप्त विच पाप करने वाले लोगों नूं वचन कह रहा है अबाउट टर्न, पिछे मुड़ना। मतलब अपने पाप दी वल पिठ कर लेनी अते परमेश्वर दी वल अपना चेहरा कर लेना। इसी तरह असी भी जो पाप संसार ते शरीर तो पूरी तरह
ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੌਬਾ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੌਬਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਧਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਬਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਛਤਾ ਲੈਣਾ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਛਤਾਉਣਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੌਬਾ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੌਬਾ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਚਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੇ ਡੀਲ ਡੋਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਸੀਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ,
कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਰੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੱਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਸਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਖੱਡੇ ਅਤੇ ਟੋਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਿਲਕ ਪਏ, ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਉਸ ਅਚਾਨਕ ਤਿਲਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। मतलब ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ तौबा दे सही मतलब नूं समझ लेंदे हन, बेशक पाप आ जाए, पाप दे किन्ने ही मौके क्यों ना मिलन, वो समझ जाते हन कि ये मैनू डेगण दे लई है, ये मेरा नुकसान करन दे लई है, ये जो पाप मैनू बार बार लगातार ठेस पहुंचा रहा है, मेरे आत्मिक जीवन नूं नाश करन दे लई है, मैं इस तो किवें बचना है। पर उस तो पहला सानू पाप की जानकारी होनी चाहिए भी कि पाप कितना भयानक है, पाप कितना खतरनाक है, उसके परिणाम तो सानू भुल्ले नहीं होना चाहिए। बड़े ध्यान दे नाल असीं हुण आउण वाले इस मैसेज दे विच पाप किवें भयानक है, किवें खतरनाक है मनुख जाति दे लई, उस दे बारे सुनन जा रहे हां। असीं वचन च पढ़िया कि इस दुनिया दे विच एक मनुख दे द्वारा पाप आया ते उस पाप दे द्वारा मौत आई अते वो मौत सबना मनुखां विच फैल गई। असीं हुण पाप कितना खतरनाक अते भयानक है उस दे बारे सुनन जा रहे हां। अक्सर की हुंदा है, डॉक्टर लोग सानू दसदे हन कि नशा करना गलत है, वो सेहत दे लई खतरनाक अते हानिकारक है। पर बाइबल सानू दस दी है कि पाप नशे तो भी 1000 गुणा वध के सेहत दे लई, शरीर दे लई, आत्मा ते प्राण दे लई खतरनाक अते कैंसर अते एड्स तो भी वध के भयानक है। क्योंकि पाप इतना भयानक है कि धरती दा कोई भी मनुख इस तो नहीं बच पाया। दुनिया ते जिन्ने भी लोग आए आदम तो लैके हुण तक यीशु नूं छड्ड के सब दे सब पाप दे शिकार हो गए। इसलिए जिहड़ा पाप है वो मनुख नूं किस जगह ते जाके प्रभावित करदा देखांगे कि मनुख दे अंदर 3 हिस्से हुंदे हन, आत्मा, प्राण अते देही। अते पाप मनुख दे ना तिन्ना हिस्सियां नूं दूषित करदा है, भ्रिष्ट कर देंदा है, खोखला कर देंदा है, गुण दे समान खा जांदा है। पर जदों असीं पाप तो दूर रहांगे अते अपने मन फिराउण दे अते तौबा दे सही मकसद नूं अते अर्थ नूं समझ लवांगे, तद असीं पाप तो बच सकदे हां अते पाप उते जय पा सकदे हां। जदों असीं पाप उते जय पाउण वाले बन जावांगे तद असीं शरीरक, प्राणक अते आत्मिक तौर ते हल्का अते हौला महसूस करांगे, पहले नालों ज्यादा असीं तंदुरुस्त महसूस करांगे अपने आप नूं। पर बहुत सारे मसीहां दे अंदर पाप अते तौबा दा सही अर्थ ना पता होण करके कुछ ही समय बाद पाप विच बड़ी आसानी दे नाल फस जांदे हैं। पाप अते बुराई दा जिस भी जगह ते उन्हां नूं मौका मिलदा है वो बड़ी आसानी दे नाल अपना सिर झुका के पाप विच फस जांदे हैं। की कारण है? बहुत सारे मसीह फस जाण दे कारण मन ही मन गुप्त विच पाप करते रहते हैं। उदाहरण दे लई आपां पाप दी समझण दे लई एक उदाहरण लवांगे कि मान लो जिवें कि इमारत या एक बिल्डिंग हुंदी है, उस बिल्डिंग दे विच सब तो जिहड़ा खास हिस्सा हुंदा है जिस ते बिल्डिंग टिकी हुंदी है, उसका आकार, उसकी शेप, उसका पेंट पॉलिश, उसका डिजाइन नहीं हुंदा। बिल्डिंग का सब तो महत्वपूर्ण हिस्सा की हुंदा है? उसकी नींव, फाउंडेशन, उसकी नींव हुंदी है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨੀਂਹ ਜੋ ਤੌਬਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਫਿਰਾਓ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ 10 ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲਾਪਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪੇਂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਲਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਚਣਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਤਰੇੜਾਂ, ਦਰਾੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਰੇੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤੌਬਾ ਅਤੇ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਫਤਹ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਫਤਹ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਾ ਫਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਾਤ ਪਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਪ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਾਨ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਰੋਮੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 23 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ,
चाहे दुनिया का किड्डा ही धर्मी पवित्र इंसान क्यों ना होवे, पर बाइबल जिस मौत के बारे गल कर रही है वो मौत शरीरिक नहीं। रोमिया 6 अध्याय के 23 वचन दे विच जिस दी गल कर रही है कि पाप दी मजदूरी मौत है, वो शरीर दी मौत दी गल नहीं कर रही, आत्मा ते प्राण दी मौत दी गल कर रही है। क्योंकि शारीरिक मौत अते आत्मिक मौत पूरी तरह अलग अलग हैं। आत्मिक मौत तो पाप, उसका मतलब परमेश्वर तो सदा दे लिए अलग हो जाना। आत्मा दी मौत तो पाप, सदा दे लिए परमेश्वर तो जुदा हो जाना। क्योंकि परमेश्वर जीवन है अते साडे कोल जीवन हो, अते साडे कोल जीवन होवे, सानू जरूरी है कि असी परमेश्वर दे नाल जुड़े रहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह असी अपने घर के अंदर बिजली जलाने के लिए तारा प्लग दे विच लगाउंदे हां, तब बिजली की आ जाती है, अचानक आ जाती है, बल्ब दे विच रोशनी हो जाती है। उसी तरह जदों असीं परमेश्वर दे नाल जुड़दे हां तां सानू की मिलता है? जीवन मिलता है, शांति मिल जाती है, पाप उते फतह मिल जाती है, हर एक तरह के बुरे काम उते जय मिल जाती है। पर उस नाल जुड़न दी एक होर कंडीशन है, वो है कंडीशन नूं समझांगे कि असीं परमेश्वर दे नाल जुड़ किवें सकदे हां। क्योंकि साडा परमेश्वर पूरी तरह पवित्र है अते सानू भी पवित्र होना पवेगा। पर याद रखना, साडे जीवन का एक छोटा जिहा पाप सानू परमेश्वर तो दूर करन दे लई काफी है। साडे जीवन का एक छोटा जिहा बुराई ते पाप सानू आत्मिक तौर ते मार के परमेश्वर तो सदा दे लई अलग कर देन दे लई काफी है। असी पाप नू बड़े हल्के विच ले लेंदे हैं कि चलो कोई गल नहीं, हो गया जो हो गया। पर याद रखना, परमेश्वर कदे भी पाप नू हल्के विच नहीं लैंदा। क्योंकि पाप दे द्वारा मनुख जाति ते संसार विच आए हुए नुकसानां ते असीं थोड़ा ध्यान करन जा रहे हां। पाप मनुख नू परमेश्वर तो किवें दूर कर दिंदा है। आओ असीं आदम अते हवा दे जीवन दी उदाहरण नू देखांगे जो उत्पत्ति 3 अध्याय दे विच लिखी हुई है। हुण इत्थे उत्पत्ति 3 अध्याय दे विच ध्यान देण वाली गल आदम अते हवा दा परमेश्वर तो दूर हो जाण दा कारण देखांगे। बहुत सारे पाप आदम अते हवा ने नहीं कीते, केवल एक पाप दी वजह दे नाल, केवल एक पाप दी वजह दे नाल परमेश्वर तो दूर हो गए। केवल एक चीज जो परमेश्वर करन लई मना कीता सी उन्होंने वही कीता ते आदम अते हवा केवल एक पाप दे कारण वो स्वर्ग वर्गी जगह तो हमेशा दे लई बाहर कट दिते गए। अते सब बाइबल दी शुरुआत विच, सृष्टि दे आरंभ दे विच, शुरुआत अंदर बाइबल दे विच लिखिया होया है। परमेश्वर आदम दे नाल इन्ना ज्यादा प्यार करन वाला सी, प्यार करदा सी कि उसने उस दे लई बहुत खूबसूरत स्वर्ग अते धरती नू बनाया। परमेश्वर इंसान दे नाल, मनुख दे नाल इन्ना ज्यादा प्यार करदा सी कि परमेश्वर ने इंसान दे लिए इन्नी खूबसूरत पृथ्वी नू बनाया, पेड़ पौधे जीव जंतु हर तरह दे फलां नू बनाया। इन्ना ज्यादा परमेश्वर प्यार करदा सी आदम दे नाल। परमेश्वर ने स्वर्ग ते धरती दी रचना स्वर्ग दूतां दे लई अते अपने लिए नहीं कीती, केवल और केवल उसने इंसान दे लई अते आदम दे लई कीती। परमेश्वर ने सूरज अते चंद अते सितारे दी रचना केवल इंसान दे लई कीतियां, ना कि उसने अपने लिए कीतियां। इन्ना प्यार करन वाला परमेश्वर सी आदम नू। अते धरती दे ऊपर सब तो अच्छे अच्छे मिठे मिठे फल उसने आदम दे लिए बनाए, सोने सोने फुल बनाए ताकि उसकी खुशबू तो आदम नू ताजगी मिल सके। तमाम साग पत्तर, पौष्टिक अते अच्छियां सेहतमंद सब्जियां आदम नू बना के दितियां, इंसान नाते मानव जाति दे लिए बनाइयां। इन्ना परमेश्वर प्यार करता है। ये सारियां चीज़ां परमेश्वर ने स्वर्ग दूतां दे लिए नहीं बनाइया, मनुख जाति दे लिए बनाइया। अते सारे जानवर, समुद्री मच्छियां, एक समा सी जदों सारे जानवर की सी पालतू सन,
बड़ा अच्छा सुभाव सी इन्हां दा, जानवरां दे अंदर कोई नफरत वैर विरोध नहीं सी। वो परमेश्वर कितना प्यार करने वाला सी आदम अते हवा नूं। याद रखना, असी पाप दे भयानक रूप दे बारे सुनन जा रहे हैं। आदम अते हवा दे नाल ओ स्वर्गी पिता कितना प्यार करने वाला पिता सी। उस इंसान दे नाल कितना प्यार करने वाला सी कि उसने स्वर्ग दूतां दे लिए वो चीज़ां नहीं बनाईयां जेड़ियां चीज़ां परमेश्वर ने इंसान दे लिए, पिंड सुनैया दे लोगां दे लिए बनाईयां। ये सूरज, चंद्रमा, सितारे, मिठे पानियां दे सोते, हवावां, ये दरख्त किस दे लिए बनाए? मनुख जाति दे लिए। दुनिया का कोई भी पिता इन्ना प्यार अपनी औलाद नूं नहीं कर सकता जिन्ना प्यार परमेश्वर ने आदम अते हवा दे नाल कीता। पर की अजिहा होया कि उस प्यार करने वाले परमेश्वर ने अपने बेटे आदम अते हवा नूं अपनी हजूरी चों बाहर कढ दिता। किन्ने पापां दे कारण? आदम अते हवा दा फिरदौस उस स्वर्ग वर्गी जगह तो अदन दे बाग दे विचों बाहर निकल जाण दे कारण किन्ने पाप कीते सन आदम ते हवा ने? केवल एक पाप दे कारण आदम अते हवा नूं परमेश्वर ने अपनी हजूरी तो बाहर कढ दिता। एक पाप दे लिए असी कह सकते हां कि परमेश्वर उन्हां नूं माफ कर सकदा सी, कि ਉਹ ਇਹ नहीं कह सकता सी कि चलो कोई नहीं, जो हो गया ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਪ ਨਾ करना। सोच के देखो, अगर ਤੁਸੀਂ अपने घर ਦੇ अंदर, अपनी किचन ਦੇ अंदर, रसोई ਦੇ अंदर कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ प्लेट ਜਾਂ ਕੱਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦੇ। सगो तुहाडी माता, तुहाडी जो माता श्री है वो कहेगी इस विच कोई गल नहीं, असी दूसरी प्लेट या दूसरा कप ले लवांगे। अगर साडे कोलों घर दे विच कोई नुकसान हो जाता है तो साडा मां बाप सानू घर तो बाहर नहीं कढ दिंदा। पर प्यारे परमेश्वर दे लोगों, अगर पाप करना प्लेट अते कप अते शीशे दे तोड़न दे बराबर हुंदा तां सचमुच परमेश्वर आदम नूं माफ कर दिंदा। परमेश्वर ने उसनूं माफ कर देना सी एक दुनियावी मां दे समान। अगर दुनिया दे मां बाप कीती हुई गलती तो माफ करदे हन, पर परमेश्वर ने आदम अते हवा नूं क्यों नहीं माफ कीता? अगे जाके असीं देखांगे। इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक सुनन दी लोड़ है कि पाप कितना भयानक है। पाप बहुत खतरनाक है। पाप करना परमेश्वर की नजर दे अंदर 100 कतल करन तो भी कई वध गुना खतरनाक है। पर अफसोस अज मसीहां दी सब तो बड़ी समस्या है कि वो पाप नूं गंभीरता दे नाल नहीं ले रहे। वो पाप अते बुराई नूं किवें ले रहे हन? हल्के विच ले रहे हन। ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਕੱਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। अगर पाप करना कोई छोटी गलती हुंदी तां स्वर्ग दा परमेश्वर, ओ प्रेमी परमेश्वर सानू किदों दा माफ कर दिंदा। की है पाप करना अते की है पाप, उस दे बारे असीं देखण जा रहे हैं। अते साडे लई एक चेतावनी हो के किवें आदम अते हवा पाप करन दे कारण अदन दे बाग दे विचों लत मार के बाहर कढ दिते गए, केवल और केवल एक पाप करन दी वजह दे नाल। परमेश्वर ने आदम अते हवा ते तरस ना खाया, क्योंकि पाप इन्ना भयानक सी, इन्ना खतरनाक सी। पाप दे परिणाम की होए? आदम हवा बाहर कड्डे जाण दे कारण की होया? पाप दा असर होना शुरू हो गया। परमेश्वर ने आदम अते हवा नूं जो सजा दित्ती, गलती अते पाप करन दे कारण की सृष्टि दे विच परिणाम होए असीं देखण जा रहे हां।
पूरी सृष्टि के अंदर एक पाप करने की वजह दे नाल बहुत भयानक नुकसान होया। वो की है? परमेश्वर ने धरती नूं जदों बनाया सी तां उसने बड़ी खूबसूरत करके बनाया सी, बड़ी सुंदर करके बनाया सी। परमेश्वर ने आदम दे पाप करन तो पहला कोई कंडियाले नहीं बीजे सन, पर पाप करन तो पहला कंडियाले नहीं सन। पर जदों आदम अते हवा ने पाप कर दिते तां इह सृष्टि जंगली अते जहरीली बूटियां दे नाल भर गई। आदम अते हवा दे एक पाप करन दी वजह दे नाल धरती ते कंडियाले उग खलोए। केवल किन्ने पाप करन दे नाल? एक पाप करन दे नाल धरती ऊपर शराप आ गया अते जिन्ने भी धरती दे जानवर सन वो सब पहला पाप करन तो पहला पालतू सन। शेर की होया, चीता की होया, ये सब पालतू जानवर सन। पर पाप दा असर अजिहा होया कि ये सब दे सब पालतू जानवर की हो गए, विगड़ गए, उन्हां दा सुभाव बदल गया। किस दे कारण? पाप करन दे कारण। वो जंगली बन गए, मार काट करन वाले बन गए। सप जेड़ा सी वो पहला जहरीला नहीं सी हुंदा, पर आदम ते हवा दे एक पाप करन दी वजह दे नाल सप जहरीले बन गए। वो सप जेड़ा आदम दे नाल गल्लां करदा हुंदा सी उसदी बोली दे अंदर परमेश्वर ने जीव जंतुआं नूं भी शराप दे दिता आदम ते हवा दे पाप करन दे कारण। परमेश्वर सप नूं की कह रहा है? हुण तू की करेगा? ढिड भार रड़ेगा अते जीवन पर मिट्टी खाएगा। मतलब इस तो पहला वो की खांदा होएगा? जो आदम खांदा होवेगा, जो अच्छे अच्छे सुनहरे फ्रूट, अच्छे मिठे फ्रूट खांदा होवेगा। इसलिए परमेश्वर ने सप नूं कहा हुण तू की करेगा? जीवन पर मिट्टी खाएगा। ते नाल ही नाल उसने सप नूं एक होर श्राप दिता कि तू ढिड भार रड़ेगा। मतलब इस तो पहला सप की करदा होवेगा? शायद उसके हाथ पैर होणगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्होंने ढिड भार रड़न दा की कीता? श्राप दे दिता। पाप करन दा, केवल एक पाप करन दा असर मनुख जाति दे ऊपर, जानवरां दे ऊपर, हरियाली दे ऊपर, पेड़ पौधेआं दे ऊपर, सृष्टि दे ऊपर किवें पिया? वचन साफ लिखिया है। इत्थों तक कि जिन्ने भी जंगली जहरीले कीड़े सन वो सब पाप करन दे कारण पैदा हुए सन, पहला नहीं सन। हुण सोच के देखो, केवल एक पाप ने धरती जो पहला बहुत खूबसूरत सी उसनूं खतरनाक बना दिता, बदसूरत बना दिता। तां असीं जेड़े लगातार इन्ने पाप कर रहे हां, साडा हालात की होवेगा? बाइबल दे अंदर इसे लिए ये शुरुआत विच लिखिया गया ताकि सानू पता चल सके कि पाप करना कितना भयानक है। अते पाप करन दे कारण मनुख दे शरीर अंदर बीमारी आ गई। केवल एक पाप करन दे कारण तरह तरह दी बीमारियां आ गई। पाप करन दे कारण मौत आ गई। जिवें वचन च असीं पहला पढ़िया कि एक मनुख दे कारण धरती ते पाप आए ते पाप दे कारण मौत आई ते सबना दे विच फैल गई। बाइबल शुरुआत के अंदर सब तो पहला असीं ये सीखते हाँ कि पाप कितना भयानक है। पाप के कारण आदम अते हवा परमेश्वर तो दूर हो गए। पाप करन तो पहला परमेश्वर ने आदम अते हवा नूं कहा सी फलो फुलो ते धरती नूं भर दिओ। मतलब परमेश्वर चाहता सी कि आदम अते हवा संतान पैदा करे अते धरती नूं एक अच्छी संतान देवे, पाप तो रहत। पर आदम अते हवा दी एक गलती दी वजह दे नाल की होया? परमेश्वर ने हवा दे गर्भ नूं श्राप दे दिता। वो कहंदा कि मैं तेरे जन्म दी पीड़ा नूं बहुत वधावांगा। मतलब अजिही पीड़ा मां जदों संतान नूं पैदा करदी है तो उसकी जो तकलीफ हुंदी है मौत नूं सहण दे बराबर हो गई। किस दे कारण? आदम अते हवा दे एक पाप करन दे कारण परमेश्वर ने हवा दे गर्भ नूं श्राप दे दिता, जो असी उत्पत्ति 3:16 विच देख सकते हैं। अज हर मां हवा दे एक पाप करन दे कारण संतान पैदा करन दे लई की है मौत दा सामना करदी है। अते संसार दे अंदर कैंसर, एड्स अते होर भी कई तरह दी भयानक तो भयानक बीमारियां
ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੇਵਲ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। मैं सारिया गल्लां इसलिए कह रहा हाँ कि पाप परमेश्वर की नजर के अंदर कितना बुरा अते भयानक है अते किन्ने कठोर तरीके दे नाल परमेश्वर ने मानव जाति नूं सजा दिती। किन्ने पापां दे करके? केवल एक पाप दे करके। परमेश्वर ने समस्त सृष्टि नूं, आदम अते हवा नूं, जानवरां नूं शराब दे दिता केवल और केवल आदम अते हवा दे एक पाप दे करके। एक संसार दी अदालत अगर किसी व्यक्ति नूं कोई सजा या अगर दिंदी है किसी एक गलती दे कारण, ता संसार दी अदालत भी उस व्यक्ति दे परिवार नूं कोई सजा नहीं देंदी। वो केवल किन्ने जिन्हें गलती कीती हुंदी है उसनूं ही सजा देंदी है। पर जदों आदम अते हवा ने एक पाप कीता तां परमेश्वर ने उसनूं सजा उसदे बच्चियां नूं, उसदे पोते पोतियां नूं अते आउण वालियां पीढ़ियां नूं भी दे दित्ती। मतलब बीते 6000 साल विच होए जिन्ने भी पीढ़ियां लोग हन सबनूं परमेश्वर ने आदम अते हवा दे एक कीते हुए पाप दी सजा दे दित्ती, क्योंकि पाप इन्ना भयानक अते खतरनाक है परमेश्वर दी निगाह दे अंदर। मैं अपने आप नूं मिला के कह रहा हां, असी बीमार क्यों हुंदे हां? भावें असी किन्ने ही पवित्र, किन्ने ही धर्मी, किन्ने ही चर्च जाण वाले, किन्नियां प्रार्थनावां करन वाले क्यों ना होइए, क्यों हुंदे हां बीमार असी? क्योंकि असी भी उस आदम अते हवा दी संतान हां जिस दे एक पाप करन दे नाल सबना मनुखां दे विच पाप फैल गया ते मौत सारे संसार दे विच फैल गई। परमेश्वर ने आदम ते हवा दे एक पाप करन दे कारण नूह दे समय दे संसार नूं पानी विच डिबो के नाश कर दिता। किन्ने पापां दे कारण? एक पाप दे कारण। ये सब असी तुहानू क्यों दस रहे हैं कि पाप कितना भयानक है अते परमेश्वर पाप दे नाल कितनी नफरत करदा है। इसलिए पाप नूं अपने जीवनां दे अंदर हल्का ना लवो। गुप्त विच करन वाले पाप, अपने हाथों चोरी करने वाले पापां नूं हल्के विच ना लवो, क्योंकि इसकी सजा बड़ी भयानक अते खतरनाक है। तुसी कदे नहीं सुनिया होवेगा, ना कदी वेख्या होवेगा अपने जीवन के अंदर, अगर कोई इंसान गलती करता है जिस दे विरुद्ध ने गलती की हुंदी है, लोग वो अदालत उसनूं पीढ़ी दर पीढ़ी उहदे पोतियां दोतरियां तक सजा देवे। पर परमेश्वर मनुख जाति नूं दसना चाहुंदा है कि पाप बहुत खतरनाक अते भयानक है, इसकी सजा पीढ़ी दर पीढ़ी हुंदी है। इत्थों तक जदों असीं पुराने नियम के अंदर पढ़ते हाँ, जदों इजरायली लोगों ने परमेश्वर नूं छड्ड के मूर्तियां दी पूजा करनी शुरू कर दी, परमेश्वर ने उन्होंने बहुत भयानक सजावां दित्तियां। जदों उन्होंने जीवत परमेश्वर नूं छड्ड के अपने लिए होर देवी देवतियां दी उपासना की थी, तद परमेश्वर ने उन्होंने बड़ियां भयानक सजावां दित्तियां। सजावां दे रूप दे विच उन्होंने बीमारियां आण मिल गईयां। हजारां इजरायली मर गए। वो दूसरे देशों के विच गुलाम बना के परमेश्वर ने उन्होंने भेज दिता। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर नूं छड्ड के मूर्तियां दी पूजा की थी। परमेश्वर ने इजरायलियों को इस करके भी सजा दी सी क्योंकि उन्होंने उन्हां स्त्रियां दे नाल जनाकारी की थी जिहड़ियां उन्हां दीयां पत्नियां नहीं सन, अते पाप करन दी वजह दे नाल परमेश्वर ने इजरायलियों नूं कई हजार वरे मिस्र दी गुलामी दे विच 420 साल दे लिए की कर दिता, कल दिता। इसलिए याद रखना, जदों असीं पाप करदे हां तां साडा रिश्ता परमेश्वर दे नाल टुट जांदा है। असीं अपने परमेश्वर तो दूर हो जाते हाँ। बेशक असीं तौबा कीती होवेगी, बपतिस्मा लिया होवेगा, बेशक असीं प्रचार करने वाले होवांगे, चर्च जाण वाले होवांगे, अगर साडे जीवन दे किसे हिस्से दे अंदर पाप ते बुराई बनी रही तां असीं अपने परमेश्वर तो दूर हो जावांगे। ओही परमेश्वर अज वर्तमान दे लोगां नूं 21वीं सदी दे विच रहण वाले लोगां नूं कह रहा है, अगर तुसी पाप ते बुराई करन तो ना मुड़े
ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਡ ਕਰਨਾ मतलब ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। परमेश्वर तो अलग ते वख होने तो बाद असी परमेश्वर तो कट्टे जावांगे। यीशु मसीह नरक दे बारे दस रहा है कि वो अजिही जगह है जिस दा कीड़ा कदे नहीं मरदा अते जिस दी अग कदे नहीं बुझदी। क्यों? बड़ी खतरनाक सजा है, पर किस चीज दी? पाप दी। अगर कोई कतल भी करता है तो उसनू इस संसार की अदालत ज्यादा तो ज्यादा 20 तो 25 साल सजा देती है। बाद में की किया जाता, उसनू आजाद किया जाता है। उस व्यक्ति ने, उस कातल नू अग विच नहीं सुट्टिया जाता, अजिहियां सजावां नहीं दित्तियां जांदियां। पर पाप करन दी वजह दे नाल मनुख नू उसदे आत्मा नू अजिही सजा मिलेगी जिस दा कोई अंत नहीं होवेगा, जिस जगह तो कोई छुटकारा नहीं होवेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक होने की लोड़ है। यह महामारी का आना, संसार विच अचानक मौतां दा होना, संसार दे अंदर महामारी बीमारी फैल जाना, संसार दे अंदर वो काम सारे जड़े मनुख दी नजर दे अंदर जरूरी सन सबना दा एक जगह ते रुक जाना। अज तनमान लोगों दे दौलत उन्हां दे कम नहीं आ रही, लोगों दी जान पहचान उन्हां दे कम नहीं आ रही, लोगों की शान रुतबा कम नहीं आ रहा। क्यों? हर तरफ मौत ने तांडव मचा के रखा है अते हर कोई मौत तो डर रहा है। पर परमेश्वर इस संसार नू दसना चाहता है कि तुहाडे पाप अते बुराई अपनी चरम सीमा पर वध चुके हैं अते मैं बहुत जल्दी अपना क्रोध संसार कौमां जातियां अते मेरे तो वख होए मसीहां ते पाउण वाला। इसलिए प्यारे परमेश्वर दे लोगों, पाप नू हल्के विच ना लवो। झूठ बोल देना, गालां कट देनियां, वैर विरोध करना, ईर्खा करनी, ना माफ करना, जनाकारियां करनियां, गलत रिलेशनशिप अते गलत रिश्ते जोड़ने, ये सारा कुछ एक दिन परमेश्वर प्रगट करके उस दे लिए अजिही सजा देवेगा जिसका कोई अंत ना होवेगा। इसलिए पाप नू हल्के विच लै लैण दे कारण असीं की कर रहे हां? परमेश्वर दी सजा नू, वो सदा दे लिए मिलण वाली सजा नू भी हल्के विच लै रहे हां। पाप बहुत भयानक है। असीं जिहड़े पाप कर रहे हां, गुप्त विच कर रहे हां, गलत नजर नाल देख रहे हां, याद रखना साडे पाप, असी जड़े पाप कर रहे हैं किसी पिंड दे सरपंच दे विरुद्ध नहीं कर रहे, किसी मंत्री दे विरुद्ध नहीं कर रहे, किसी तानाशाह दे विरुद्ध नहीं कर रहे। असी पाप कर रहे हैं अजिहे परमेश्वर दे विरुद्ध जड़ा कदे ना खत्म होने वाला परमेश्वर है। इसलिए मनुख नू भी अजिही सजा देवेगा जिहड़ी सजा कदे खत्म ना होने वाली होवेगी। इसलिए प्यारे परमेश्वर दे लोगों, इस संसार के अंदर पाप, बुराई, मौत, बीमारियां, महामारियां, चिंतावां आउण दा मुख्य कारण और केवल एक ही है कि आदम अते हवा दा एक कीता होया पाप। आदम अते हवा ने परमेश्वर दी महिमा नू खो दिता। आदम अते हवा दे कोल ना मरण वाला जीवन सी, पर एक पाप करन दी वजह दे नाल उन्हां ने ओ जीवन नू गवा दिता। आदम अते हवा दे कोल ए अधिकार सी कि वो कदे ना मरन, पर की होया? उन्हां दे एक पाप अते गलती दी वजह दे नाल ओ जीवन उन्हां ने गवा दिता। अमरता वाला जीवन सी, परमेश्वर दे जलाल दे नाल टक्के होए सन, सृष्टि दी सारियां चीजां ते इख्तियार दिता होया सी, हर रोज परमेश्वर दे नाल संगति करदे सन, पर एक पाप दी वजह दे नाल। इसलिए सानू इन्हां दिनां दे अंदर मसीहा नू अपने जीवन ते, अपने चाल चलन ते, अपने बोल चाल ते, अपने सुनन ते, देखन ते, समझन ते, सोचन ते, विचारन ते, कल्पनावां करन ते, अपने व्यवहार ते ध्यान देन दी लोड़ है। किते साडा तौबा करना, बपतिस्मा लेना, चर्च जाना,
व्यर्थ ना हो जाए, अपने जीवन ते ध्यान करन दी लोड़ है। हुण सारा कुछ इसलिए नहीं मैं दस रहा कि तुहानू डरा के की करा पाप करन तो रोकिया जाए, पर परमेश्वर ये चाहता है कि तुसी इस गल नू ध्यान देवो, पाप करन दी सजा उते ध्यान देवो। अते साडे लई हुण एक विकल्प है इन्हां सारियां सजावां तो बचण दे लई। अगर असी बचना चाहते हाँ पाप तो मिलन वाली सजा दे लई, तां उस दे लई केवल और केवल एक ही मार्ग है, अते ओ मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੌਬਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੌਬਾ ਦੇ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ, ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕੀਏ। मैं चाहता हाँ कि तुसी जदों इकल्ले होवो या अपने बिस्तरे ते होवो, अपने सौण तो पहला इस प्रकार दी प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे यीशु, कृपा करके मेरे दिल दियां अखां नूं खोल दे ताकि मैं देख पावां कि मेरे पापां दी खातर तुसी जो सलीब उत्ते जान दित्ती, मेरे पापां दे बदियां दे कारण जो तुसी सलीब उते सजा छली, मैं स्वीकार करदा हां कि मैं पापी हां। केवल एक पाप लई जो आदम अते हवा ने कीता, उस दे द्वारा जो मेरे जीवन च पाप आए हन, मैनू क्षमा कर दे। आज तो मेरी सहायता कर कि मैं अगे तो पाप तो नफरत कर सका, हर तरह के पाप नूं मैं समझ के उस तो अलग रह सका। इसलिए जदों तुसी इकल्ले होवो तां जरूरी है कि मसीहां दे दुखां ते ध्यान देवो। ओ मसीह दा संसार विच आउण दा केवल एक ही मकसद सी, दुनिया दा होर कोई भी व्यक्ति तुहानू पाप तो नहीं बचा सकता। केवल और केवल पाप दे द्वारा मिलन वाली सजा तो बचाउण दे लई प्रभु यीशु मसीह दुनिया दे विच आए। वो दुनिया दे विच किसी धर्म की स्थापना करन दे लई नहीं आए, वो दुनिया दे विच कोई धर्म स्थापित करन दे लई नहीं आए। उसने देखा कि मनुख जाति लगातार पाप विच फसदी जा रही है अते नाश हुंदी जा रही है। पाप ने मनुख जाति नूं अपने वस विच करया होया है। तद परमेश्वर नूं प्रभु यीशु मसीह नूं मनुख दी देही दा रूप धारण करके की करना पिया, दुनिया विच आउणा पिया। इन्ना प्यार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए बहुत समा घट साडे कोल बचिया है। आने वाले दिनों अंदर पाप लगातार अपनी चरम सीमा ते कम करन जा रहा है। बहुत सारे लोग आने वाले दिनों अंदर पाप की लपेट विच आ जाणगे। चमकण वाले मसीह, चमकण वाले सेवक पाप विच डिग जाणगे। पर की है, जिहड़े लोगां ने तौबा दे सही अर्थ नूं समझ लिया होवेगा, मन फिराउण दे सही मतलब नूं समझ लिया होवेगा अते पाप दे द्वारा मिलण वाली भयानक सजा नूं समझ लिया होवेगा, जिहे लोग पाप अते बुराई करन तो डरनगे। इसलिए प्यारे परमेश्वर दे लोगों, उस पहले आदम दे द्वारा, उस पहली हवा दे द्वारा जो सारियां कौमां दी माता ते सारियां कौमां दा पिता है, आदम अते हवा, उन्हां दे एक पाप करन दी वजह दे नाल संसार च इन्ना नुकसान होया। तां एक होर आदम आया, वो है यीशु मसीह।
पहले आदम के द्वारा मौत आई, पाप करन दी वजह दे नाल बीमारियां आईयां, श्राप आए। पर एक होर आदम जो अज तो 2000 साल पहला आया, उस दे द्वारा पापां दी माफी आ गई, उस दे द्वारा अनंत जीवन आ गया, उस दे द्वारा बीमारियां तो छुटकारा आ गया, उस दे द्वारा शैतान दे बंधना तो आजादी आ गई। उस ते विश्वास कर लैन दे कारण असी सारे पापां दी मिलन वाली सजा तो बचाए जांदे हां। इसलिए केवल धरती दे ऊपर ते आसमान दे थल्ले एक ही नाम दिता गया है जिस तो मनुष्य जाति ने बचाया जाना है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीहा। इसलिए पाप नु हल्के विच ना लवो। पाप दे द्वारा पाप करन दी वजह दे नाल मिलन वाली सजा नु हल्के विच ना लवो। सोच के वेखो, अगर असी दुनिया ते समाज विच रह के कोई गलती करदे हां तां दुनिया दी अदालत सानू सजा दिंदी है। तां जिस परमेश्वर दी असी संतान हां, जिसने अंदर अपना बेशकीमती आत्मा साडे विच पाया होया है, अपना आत्मा प्राण अपना विवेक पाया होया है, अगर असी उस दे विरुद्ध पाप करांगे, उस दी व्यवस्था दे विरुद्ध पाप करांगे, गुप्त विच पाप करांगे, ताकि वो सानू माफ करेगा। इसलिए परमेश्वर दी सजा ओदे वर्गी अनंत सजा है। जिम्मेदार आप अबदी है, जिम्मेदार आप परमेश्वर है, कदे ना खत्म होने वाला, ओदियां सजावां भी कदे ना खत्म होने वालियां हन। जिम्मेदार आप परमेश्वर है, ओदी खुशी, उसदा आनंद, उसदा जीवन भी कदे ना खत्म होने वाला है। इसलिए आ जाओ, आने वाले दिन बड़े भयानक ते खतरनाक है संसार दे लई, मनुख जाति दे लई आने वाले दिन दुखां ते क्लेशां दे नाल भरे होए हन। इसलिए हुण ही मौका है कि असी अपने जीवंदे जी अपने जीवन ते ध्यान करिए। परमेश्वर दा वचन कह रहा है, परमेश्वर दा वचन कह रहा है कि मेरे आउण तो पहला संसार दे अंदर बहुत वड्डियां वड्डियां ते अनोखियां घटनावां होणगियां। सचमुच अज संसार दे अंदर उसे तरह हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जेड़ियां भविष्यवाणियां अज तो 2000 साल पहला कीतियां, सारियां दियां सारियां उसे प्रकार होने वालियां हैं। परमेश्वर ने पहला संसार पानी विच डिबो के नाश कर दिता अते इस वर्तमान संसार नू अग ते गंधक दे नाल जल जान दे लई रखिया होया है। पर इस तो बाद एक अजिहा संसार आउण वाला है जिस दे विच परमेश्वर ना तां पापी रखेगा अते ना ही पाप नू प्रवेश करन देवेगा। आओ असी उस आउण वाले संसार दे लई तैयारी कर लईए। उस संसार दे अंदर मौत नहीं होवेगी, रोना नहीं होवेगा, दुख नहीं होवेगा, बुढ़े या बुजुर्ग होने का डर नहीं होवेगा, बीमारी नहीं होवेगी, शराब नहीं होवेगा, केवल और केवल जीवन और जीवन आनंद खुशी होवेगी। इसलिए प्यारे परमेश्वर दे लोगों, हुण ही मौका है कि पाप नू अपने जीवन छलका ना लेवो अते आउण वाले संसार दे बारे ध्यान देवो। ये संसार ये मनुख दे हथ दियां कारागरियां बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वालियां हन। परमेश्वर इन आखिरी दिनां दे अंदर साडे मसीह लोगां नू पाप दे बारे जानकारी दे देण दे लई, तौबा दे सही अर्थ नू समझण दे लई और मन फिराउण दे सही मतलब नू समझण दे लई अते पाप उते जय, शैतान शरीर संसार उते फतह मन बढ़ाना चाहिए। इसलिए धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।